ओम गुरुवे नमः। श्रीकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए बाबा जी की भक्ति करते हुए भी अगर दुख मिले तो क्या करना चाहिए, इस बात पे प्रकाश डालेंगे। जय लखदाता जी की है, जय अपने राधे इष्ट श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की हो, बाबा पौना हरि जी की हो। उनकी भक्ति करते हुए भी दुख ना जाए और दुख मिले तो फिर जीव को क्या करना चाहिए। पर जीव क्या करता है, अंधविश्वास डामाडोल होता है, और जब कोई कामना की पूर्ति नहीं हो तो इधर उधर फिर भटकने लगता है, या फिर सोचता है मैं भक्ति करता भी जा रहा हूं पर कोई काम तो हो नहीं रहा, मेरा दुख तो मिट नहीं रहा। पर जब ऐसा हो कि कोई दुख आए और तुम बाबा जी की चौकियों में जा रहे हो, पीर जी की, जोगी जी की, यहाँ रोट हलवे लेके या न्याज लेके, तो जब कोई दुख आए तो फिर क्या करना चाहिए। दुख क्यों आया, उसका कारण पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म से हमारे अनंत जन्म हुआ है, तो अनंत जन्मों के पाप और पुण्य का जो हिसाब है उसको संचित कर्म कहते हैं। उनके आधार पे ही हमें मानव शरीर मिलता है। कई लाखों करोड़ों कल्पों के बाद, जन्मों के बाद कभी ये कृपा आती है कि हमें मानव शरीर मिला, 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद। तो ये संचित कर्म, फिर उसके बाद उसमें से एक सीढ़ी निकली, जैसे एक समंदर में से एक लोटा निकाल दो पानी का, तो उसमें से संचित कर्मों के आधार पे हमारी किस्मत, प्रारब्ध बनती है कि इतनी जिंदगी इसको मिलेगी धरती पे जाके, इतने श्वास ये लेगा, मानव चोला इसको मिल रहा है, और ये प्लस और माइनस संचित कर्म में। दूसरा, जो अच्छा और बुरा काम किया हमने उसका भोग, जो कि प्रारब्ध या किस्मत है, उसमें से थोड़ा पार्ट हमें इस जीवन में भोगने के लिए मिला है। और तीसरा, क्रियामान कर्म, जो ये अब कर रहा है, जिसका हिसाब आगे जोड़ा जाएगा। तो संचित में से जितना निकला भोगा, आगे फिर उतना जोड़ दिया। तो अगर 84 लाख योनियों से निकलना है तो कर्म योग सीखना पड़ेगा, किस तरह से कर्म करें कि कर्म करते हुए उसकी फल की आसक्ति को छोड़ दें, ताकि हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और इन संचित क्रियामान और प्रारब्ध, इसका बंधन, इन त्रिकर्मों का हमें ना हो। तो अब जब हमारा प्रारब्ध में अच्छा पुण्य उदय हुए होते हैं, तो चाहे कोई वो साधक ही क्यों नहीं है, साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपने अंतःकरण की शुद्धि कर रहा है, रूहानी नॉलेज प्राप्त कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, किसी भी मार्ग में वो चला हुआ है, चाहे वो संसारिक है, कोई संसार की कामना लेके चौकियों में जा रहा है, जोतें जगा रहा है, रोट हलवे ला रहा है, न्याज़े ला रहा है, तेल ला रहा है, चौकियों में आ रहा है, बैठ रहा है, तो अगर उसके संचित कर्म में उसका प्रारब्ध अभी अच्छा है, तो जैसे एक चढ़ाई होती है, एक उतराई होती है, फिर एक प्लेन रास्ता होता है। तो वो अच्छा भला चलता चलता सब कुछ कर रहा कि रोड, हलवे, चौकी, जोत, बैठा था। साधक भी इसी तरह से है कि सब लेक्चर सुनने की सुन रहा था, बैठ रहा था, आ रहा था, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, आराध्य इष्ट के प्रति बड़ी निष्ठा थी, चलता जा रहा था। तो अब उसका प्रारब्ध घूमेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध को भोगने आया, उसमें प्लस माइनस दोनों बड़ा है। तो जब माइनस में जाएगा, उसकी किस्मत या प्रारब्ध, उसके पुण्य कर्मों की जगह पाप कर्मों का बारी आएगी भोगने की। तो ये चढ़ाई आ गई, अब उसके प्लेन सड़क पे जा रहा था वो, और अब चढ़ाई आ गई। चढ़ाई उसके अपने कर्मों की वजह से आई। तो वो चल रहा था न्यूट्रल चौकियों में, रोड में, बड़ी निष्ठा थी, विश्वास से, श्रद्धा से आ रहा था, साधना था, गुरु भगवान है, इनका प्रवचन, उसकी शरणागति,
ये सब कुछ बड़ा ठीक ठीक चल रहा था। अब उसका प्रारब्ध घूम गया, तो प्रारब्ध जब उसका घूम गया, उसको दुख आया और वो वही सेम एज इट इज सब कुछ करता जा रहा है, तो समझेगा कि यार मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, जहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे और ज्यादा दुख मिलने लग गया। एक तो मैं जब से नहीं करता था जोत रोट हलवे न्याज ये सब कुछ साधना भक्ति, तब तो ठीक था, ये करने लगा तो और ज्यादा मैं दुखी हो गया हूँ। पर वो दुख उसके जो आया उसके प्रारब्ध से, उसकी किस्मत से आया, क्योंकि जो आज फल वो कर रहा है उसका फल, वो भी कर्म उसके जड़ है, उसका फल भी उसको आने वाले टाइम में मिलेगा। जो उसने अच्छा बुरा किया, जिस शक्ति ने उसको दुख दिया, उसने तो उसको उसके कर्मों का फल दिया, चाहे सुख दिया। अगर तुम कहते दुख ना मिले मुझे, तो फिर सुख का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल जो देव उसी को भगवान कहते हैं। तो अब कर्म अच्छा करे बुरा करे वो तुम्हारे हाथ में है। तो चलता चलता उसका चढ़ाई आ गया जब, तो अब वो सोचने लगा यार कोई फायदा नहीं है जाने का चौकी में, वहां ये वो लटरम बटरम, काम तो हो नहीं रहा। तो वो वहां से टूट गया, क्या वहां नहीं वहां चलो, वहां नहीं वहां चलो, वहां नहीं वहां चलो, जहाँ नास्तिक हो जाते हैं कई लोग। तो यार भक्ति करके देख लिया, भक्ति में ऐसा किया, कुछ नहीं है, और ज्यादा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, जहाँ साधना में कुछ प्राप्ति तो होती नहीं, इतनी देर से हम लगे हुए हैं। तो वो चढ़ाई आने के कारण वो वहां पे डामाडोल हो जाता है, जहाँ अंधविश्वास में भटक जाता है, जहाँ हिम्मत हार जाता है, और वो जीव का फिर पतन हो जाता है। तो यही माया और काल चाहती है कि हम अपने राधे इष्ट से, गुरु से, साधना से टूटे रहे। इसको पता भी तो अच्छा प्रारब्ध है इसका, इसलिए बड़ा बन रहा है ये, बाबा जी कर रहा है राम राम, घूमने तो इसका प्रारब्ध, फिर इसकी परीक्षा लेंगे। फिर अगर इसको ज्ञान होगा, गुरु के पास ज्ञान पक्का होगा, पूर्ण गुरु होगा, तो समझा देगा, नहीं तो फिर इसका पतन होना निश्चित है। तो वो चली जा रहा था, आगे चढ़ाई आ गई है, उसके प्रारब्ध से बुरा टाइम आ गया, बुरे कर्मों का फल आ गया। वहां पे उसने सरेंडर कर दिया, जहां वो हार गया, जहां अंधविश्वास में, जहां वो भटक गया। अब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं कि जब ऐसे प्रारब्ध में हमारे गिरावट आ जाए और हम भक्ति कर रहे हैं, एक तो गया क्रियामान जो आज हम कर रहे हैं कर्म, एक प्रारब्ध जो भोग रहे हैं, एक संचित कर्म। तो जो हमारा क्रियामान है, जो एट प्रेजेंट आज हम कर रहे हैं, इसमें जब कोई जा रहा है कोई स्कूटर पे, तो आगे चढ़ाई आ जाएगी, तो क्या करेगा, वो एक्सीलेटर दबा देगा, वो चढ़ जाएगा। साइकिल वाला जोर लगा देगा, चढ़ जाएगा। कोई भी वहां साइकिल लगा के, स्कूटर लगा के बैठता नहीं है, हर कोई उस चढ़ाई को पार करता। तुम उस पे भी जाते हो, मंदिरों में, जहाँ तीर्थों पे, वहां भी तुम देखते हो, अमरनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कहीं और जाओ, तो वहां चढ़ाई पे होते हैं मंदिर। तो वो चढ़ाई, इसीलिए चढ़ाई पे मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो इन परीक्षाओं को पास करता है, वो मंदिर मन एक मंदिर है, वो उन गुफाओं तक पहुंचता है, अपने अंदर है जो भगवान की स्मृति तक वो पहुंच जाता है। जो उस चढ़ाइयों की परवाह नहीं करता, चलता जाता है नाम लेके, जयकारे लगाता हुआ, झंडे लेता हुआ। ऐसे ही जब तुम साधना में हो जाए, तुम्हें संसारी की कोई चीज चाहिए, तुम चौकियों में जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो तुम्हारा प्रारब्ध जब घूमेगा तो उसमें चढ़ाई आएगी सबके, क्योंकि हर कोई इन तीन कर्मों से बंधा हुआ और अपनी प्रारब्ध को भोगने आया। तो तब तुम्हें वही राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, पौणाहारी भक्ति, लखदाता भक्ति, आदिशक्ति, दुर्गा भक्ति, तुम जो बड़ी स्पीड से चल रहे थे, रोज बैठ रहे थे नहा के, चिल्ले का एक टाइम रखा था, एकांत साधना रखी थी, बड़ी प्रैक्टिस में थे, बड़े नित्य नियम में चल रहे थे, तो कारण बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगर तुम्हें ज्ञान होगा और तुम्हारा गुरु पूर्ण होगा, तुम्हारा तत्व ज्ञान क्लियर होगा, तो तुम समझ जाओगे इसमें मेरे आराध्य इष्ट, जब बाबा जी, जब गुरु, उनका कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे प्रारब्ध का दोष है। इस वक्त मुझे एक्सीलेटर दबाना है, इस वक्त मुझे साइकिल का जोर बढ़ाना है, क्योंकि उसमें चढ़ाई आ गई है।
तो मैं अब हर चढ़ाई के बाद उतराई है, ज्यादा दिन की ये चढ़ाई हो नहीं सकती। मैं प्लेन में चल रहा था, फिर चढ़ाई आई, और चढ़ाई आई है इसका मतलब उसके बाद उतराई है। तो अब मैं क्या करूं जब चढ़ाई आ गई? तो मैं अपना जो क्रियामान कर्म है, अगर मैं 10 मिनट की भक्ति करता हूं तो मैं अब 15 की करूं, 15 की करता था 20 की करूं, चौकी में आधा घंटा जाता था 1 घंटा जाऊं, ताकि वो मेरा जो मैं रेस बढ़ाऊं या जोर लगाऊं, वो मेरा जो बुरा प्रारब्ध है वो कट जाए। बाबा जी की कृपा से, लगदाता जी की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, अपने आराध्य इष्ट की कृपा से। और जब मैं उसमें स्पीड बना लूंगा, जोर बढ़ा दूंगा, और आगे फिर प्लेन आएगा, रास्ता उतराई आएगी। जैसे छत पे चढ़ना तो चढ़ जाओ, सीढ़ियों से जोर लगेगा, अगर गिरना है एक ही सीढ़ी से स्लिप कर जाओ, ठटर ठटर करके हड्डियां भी टूटेगी, तुम्हारा शरीर भी टूटेगा, तुम गिरोगे। ऐसे ही साधना करने में पाई पाई जोड़ के बंदा कमाता है, लेकिन जब उसका पतन होता है एक ही सेकंड में उसकी सारी साधना और सारी चौंकियां, सारे रोड टलवे न्याज, वो सारा कुछ गवा देता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, गुरु नहीं, समझाने वाला नहीं कि ये तेरी बुरी प्रारब्ध है, इसमें तुझे अपने क्रियामान जो कर्म एट प्रेजेंट तू कर रहा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उस पर जोर लगाना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी कट जाए, और फिर वो जोर लगाने की जो तुझे आदत पड़ जाएगी, उससे अब जब तू प्लेन में चलेगा, उतराई में चलेगा, तो तुझे कितना फायदा होगा। क्योंकि तू पहले जोर लगाता था 15 मिनट भक्ति का एक दिन में, जब सुबह शाम एक चिल्ले का, अब तेरा प्रारब्ध घूम गया और तुझे ज्ञान है, तू समझ गया कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, जो आजकल मेरा ध्यान नहीं लगता सिमरन में, जब मेरा दिल नहीं करता मंदिर को जाने के, जब मेरा दिल नहीं करता ज्ञान प्राप्त करने को। चंगा भला था मैं यार, चल रहा था, जोत करता था, बैठता था, रोड हलवे ले जाता था, गुरु ज्ञान में बैठता था, ये मुझे क्या हो गया एकदम से? उसमें गुरु का तो कोई कसूर नहीं, उसमें बाबा जी का कोई कसूर नहीं, कसूर है मेरे प्रारब्ध का, कसूर है मेरी किस्मत का जो घूम गया। जैसे एक ही बंदा रिक्शा चला रहा है, करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, क्या हुआ है? उसने क्या ऐसा क्या किया तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं, पर उसका पुराना प्रारब्ध जाग गया, वो उसने जो दान किया था पीछे कहीं, उसका फल उसको मिला कि वो करोड़पति लखपति हो गया बैठा बैठा ही। और किसी का दिवालिया हो गया, बहुत अमीर था, अब सड़क छाप हो गया वो। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसका प्रारब्ध घूम गया, प्रारब्ध के घूमने से ऐसा होता है। तो हम रज तम सत, ये त्रिगुणात्मक माया के अंडर है। जब प्रारब्ध घूम जाता है, उसी आराध्य इष्ट, उसी गुरु, उसी में हमारी जो निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास कम होने लगता है, कोशिश कम होने लगती है, क्योंकि उसमें हमारे जो संचित कर्मों में से बुरे कर्म है वो हमारे अंदर भोगने के लिए लगे हैं। तो अब जब हमें ज्ञान नहीं होता, जब हमारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम भटकते हैं फिर अंधविश्वास में, ये कामना नहीं पूरी हुई, वो नहीं हुई, ध्यान नहीं लग रहा मेरा, मुझे इंटरेस्ट कम हो गया, जब अब मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर जब प्रारब्ध घूम जाएगा तो फिर वही बंदा फिर बैठेगा, फिर चिल्ले करेगा, फिर भक्ति करेगा, फिर कुछ दिनों के लिए बड़ी सही सी साधना, बड़ा जप तप पाठ पूजा करेगा। और क्यों? क्योंकि अब अच्छा प्रारब्ध उसका पीछे आ गया। लेकिन जो उसने ये बीच में गैप छोड़ दिया, उसके कारण उसकी प्रैक्टिस, उसका नित्य नियम, उतने दिनों में मन जितना शुद्ध हुआ था, मन जितना साफ हुआ था, अपने आराध्य इष्ट के करीब हुआ था, उतना दूर चला गया। और जैसे 1 करोड़ कमाया, उतने दिन छोड़ दिया। अब एक मन एक गंदा कपड़ा है, उसको निरंतर धोना है, बार बार धोना है, रोज धोना है, ताकि वो ज्योत स्वरूप हो, उसी में से दर्शन होंगे हमें अपने आराध्य इष्ट के, भगवान की, जिससे भी हमें प्रेम है। तो हमने जो निरंतर सफाई चल रही थी उसकी, वो काम को बंद कर दिया, पेंडिंग कर दिया। अब इतना टाइम हमारा वेस्ट हुआ। अब एक चीज का अभ्यास हो चुका था तो वो छूट गई, अब फिर से लगोगे, फिर से तुम्हें अभ्यास करते 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 वहां तक पहुंचोगे।
फिर प्रारब्ध घूमेगा, ये तो घूमता ही रहेगा। तो अगर तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम समझ जाओगे कि आजकल मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मंदिर में जाने को दिल नहीं, इसलिए मैं ज्यादा जाऊं, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, जिसके कारण मेरे आराध्य इष्ट से, मेरी गुरु भक्ति से, मेरी राम कृष्ण भक्ति, पौना हरि लखदाता भक्ति से मेरा ध्यान गुमराह हो गया, हट गया। मैं इधर ज्यादा ये काम क्रोध लोभ अहंकार के संसार में, या घर परिवार में, या ऐसी चिंताओं में। समय तो वैसे ही, ये टेंशन तो पहले भी शुरू से है, आगे भी होगी, लेकिन जीव क्या करता है कि वहां से टूट जाता है, अंधविश्वास में फंस जाता है, तर भटकता है, और अपना जो उसने कमाया होता है वो भी सब गवा लेता है। तो उसका पतन हो जाता है। कि पतन होने के लिए निमाण की उतराई उतरने में कोई जोर नहीं लगता, चढ़ाई चढ़ने में जोर लगता है, मोटर लगती है, छत में जाने को जोर लगता है, उतरने के लिए धड़क से उतरे। तो जब चढ़ाई चढ़ गई तो प्लेन। पर जो साधक होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो समझ आते हैं, वो अपनी निरंतर साधना को, नित्य नियम को बंद नहीं करते। और ज्यादा हमने बुरे प्रारब्ध में स्पीड कि 10 मिनट में बैठता था, अब ठीक है, आज मैं 20 बैठूंगा, अब मैं 25 बैठूंगा, नहीं मन लग रहा इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे बुरे कर्मों का फल है और मुझे इसको जल्दी से पार करना है, इसलिए मैं और ज्यादा सेवा करूंगा, तन मन धन से और ज्यादा सिमरन करूंगा इस वक्त। तब की ये एक तो तेज करने से, बढ़ाने से मेरा ये प्रारब्ध गुजर जाएगा, और उसमें जब वो तेज की स्पीड जब ज्यादा की मेरी नेचर बन जाएगी, तो जब उतराई आएगी अब और न्यूट्रल प्लेन सड़क आएगी, तो तब मैं कितनी स्पीड से उसी साधना से अपने आराध्य इष्ट की या अपनी गुरु भक्ति से जो ये बात का मैं ज्ञान पाके चल पड़ूंगा। ये जब अच्छे प्रारब्ध में, न्यूट्रल प्रारब्ध में मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, और मैं बहुत जल्दी अपनी साधना के लक्ष्य को साध लूंगा, चाहे वो दर्शन प्रेम का है, चाहे कोई संसारिक ही कामनाएं है। तो यहाँ पे जीव गलती करता है। ये बताया गया कि जब भक्ति करते हुए भी दुख मिले तो हमें क्या ज्ञान लेना है गुरु से जाके, क्या उसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस वक्त क्या करना है, अपने क्रियामान कर्म को बढ़ा देना एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं, तभी हम उसको जल्दी से पार कर जाएंगे। और फिर आगे वो जल्दी करने में जो हम जतन करेंगे, जब बढ़ाएंगे, वो न्यूट्रल और उतराई में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, जिससे हमारी वही भक्तियां, चौकियां, ज्योति जगानी जो भी हम कर रहे हैं वो सारा सफल हो जाएगा, और हमारा नित्य नियम कभी भी छूटेगा नहीं, भंग नहीं होगा, और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। रामदास की तरफ से जय, गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की सजगता।